नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे वीडियो के अंदर सब कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ कंपनीज़ के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। तो अगर आप सीखने के लिए आए हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं, तो प्लीज़ पहले सीखिए, उसके बाद आप खुद ही डिसीज़न ले पाएँगे कि आपको करना क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मेरे तरफ से ज़रूर मिलेगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सीडीएसएल के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी की जो पी रेशियो है, वो 62 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल के आसपास है। तो पी रेशियो अभी बहुत हाई है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है, कंपनी का एवरेज पी रेशियो 5 साल में 37 और कंपनी का करंट पी रेशियो कितना 60 के आसपास। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी का पी रेशियो देखने को मिला। तो पी रेशियो डबल जब भी आपको देखने को मिलेगा, तो एक बात को आपको याद रखना है कि पी रेशियो जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या उस तरीके से कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो कंपनी का जो प्राइस है, उस हिसाब से क्या अर्निंग बढ़ रहा है, ये आपको देखना चाहिए। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए सेल्स ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता जा रहा है। 149 करोड़ से बढ़ के हो चुके 200 करोड़ के आसपास और एक्सपेंस जो 58 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था, वो थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ 79 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 91 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 128 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑब्वियसली ग्रोथ हुआ और कंपनी देखिए, आज तक जितने प्रॉफिट किए, वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया और कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट्स तक कंपनी प्रॉफिट को लेके गया। इसका मतलब नेट प्रॉफिट जो है, वो 109 करोड़ के आसपास यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले, तो बेस्ट तरीके से कंपनी का अभी प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो मतलब बैलेंस शीट है, उसके बारे में एक चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का ₹1 कंपनी के जेब में कर्जा नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा है, जो कंपनी चुटकी में निभा सकते हैं, मतलब चुटकियों में वो पेमेंट कर सकते हैं। तो कंपनी के 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। कंपनी का कितना ट्रेड्स पेबल करना बाकी है, 27 करोड़। मतलब कंपनी जिससे उधारी लिया, मतलब उधारी मतलब जिससे बिजनेस के लिए पैसा लिए, तो वो पैसा कितना देना बाकी है, 27 करोड़। और कंपनी को कितना ट्रेड मिला, कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला करीबन 89 करोड़। इसका मतलब जितना पैसा देना बाकी है, उससे ज़्यादा कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ। ये कंपनी के लिए एक खासियत पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी के सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है, वो है CWIP। जो यहाँ पे देखिए लगातार CWIP में पैसा कंपनी लगाते चले जा रहे हैं, मतलब बिजनेस के ऊपर लगातार वो पैसा इन्वेस्ट करते चले जा रहे हैं। तो उस बेसिस में फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, कंटिन्यूसली फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉजिटिव मूवमेंट में है। तो एज ए इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इन्वेस्टर कहाँ पे दिखेगा, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कंपनी के ऊपर। अगर मैं लास्ट कुछ वीडियोस का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। 40% के ऊपर, 40 से 50% के अंदर अंदर कंपनी का एवरेज वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का, जो मतलब CDSL का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो और कुछ इस तरीके से पैटर्न कंप्लीट करे, तो आपको हमेशा उसके ऊपर याद रखना होगा। तो फाइनली वो किस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट किए, यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट किए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया था, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस किया, थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ था, उसके बाद देखिए टारगेट के नज़दीक है। अगर यहाँ पे 2000 के आसपास यहाँ पे टारगेट बनता है एंटी लेवल से, तो इस तरीके से टारगेट बनने में कंपनी आपको 38% के आसपास टारगेट देने वाला है। मेरा जो एंटी लेवल्स यहाँ पे है, उस लेवल का टारगेट बनेगा 38% के आसपास। तो और वो भी देखिए कितने दिनों में टारगेट अचीव कर रहा है। अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट तक देखूँ, तो 1-2 दिनों में ही मुझे लगता है टारगेट अचीव हो सकता है। अभी कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, यहाँ से भी करेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ तक टारगेट में मान के चलता हूँ, टारगेट अगर दे भी दे,
तो 37 डेज मतलब मतलब 1 मंथ से कुछ ही दिनों पहले, कुछ दिन ज़्यादा, अराउंड 1.5 मंथ्स आप बोल सकते हैं। तो इतना कम दिनों के अंदर-अंदर कंपनी इतना शानदार टारगेट दिया, तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकते हैं। हम लोग साल भर में 12, 13, 15% के टारगेट पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, देखिए उसका राय अलग है, उसका बात कुछ अलग है। वहाँ पे मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं। हाँ, मैं भी खुद भी इंट्राडे ट्रेड करता हूँ, मगर आज तक मैंने किसी को ट्रेड के बारे में, मैं जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, वो अभी तक कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ शेयर नहीं किया हूँ। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे, जुड़ के रहेंगे, अगर सीखना चाहेंगे, तो मुझे कमेंट्स करिए कि आप इंट्राडे जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न में यूज़ करके काम करता हूँ, वो आप सीखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा। जो मेरा खुद का ट्रेड होगा, वही मैं अपलोड करूँगा, आपको सिखाने के लिए। कोई भी टिप्स देने के लिए मैं वीडियो नहीं अपलोड करूँगा। आफ्टर मार्केट में, मार्केट खत्म होने के बाद ही मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न सिखाऊँगा। अगर वो एक बार आप अगर सीख पाएँगे, तो आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप सिर्फ इन ट्रेडिंग करके लिखेंगे कमेंट में, मुझे पता चल जाएगा कितने लोग ट्रेडिंग पर्पस सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग का टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं। जो थोड़ा सा इस पैटर्न से अलग है, मैं इस तरीके से पैटर्न्स को इंटरडे में यूज़ नहीं करता हूँ, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। तो फाइनली यहाँ पे कंपनी का टारगेट बनने जा रहा है, तो आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट सबसे पुराना कंपनी है। 1958 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर बिजनेस को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। आज मार्केट कैप 8,400 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी में मुझे जो चीज़ बेस्ट लगा, कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है, एकदम रिजनेबल प्राइस में है। तो कंपनी का बुक वैल्यू भी देखा जाए तो कंपनी का बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का जो प्राइस है, मतलब 2 गुना ज़्यादा है। 2.5 अब मतलब 2.5 गुना ज़्यादा है, आप बोल सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कंपनी का जो आप देख सकते हैं, कंपनी मेंटेन्स कर रहा है गुड डिविडेंड 20% के आसपास, गुड डिविडेंड हेल्थ कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। और कंपनी के जो लो रिटर्न इक्विटी परसेंटेज है, ओवरऑल 3% के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के जो देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे सेल्स के मामले में कंपनी का सेल्स लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। और उस हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए। उस बेसिस में कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है, पिछले सालों की तुलना से इस बार धमाका कंपनी का प्रॉफिट हुआ और आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट भी कंपनी किया। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चाहे आप पेट्रोल का गाड़ी खरीदारी करें, चाहे डीजल का, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल का, चाहे कोई सीएनजी और एलपीजी गाड़ी में भी, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गाड़ी भी अगर यूज करें, तो भी आपको हर गाड़ी में टायर जरूर, मतलब टायर का जरूरत पड़ेगा। टायर के बिना कोई भी गाड़ी चल नहीं सकता। तो इस बेसिस में टायर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ जो है, वो लगातार लगातार बढ़ते चले जाएंगे। जितना ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा, उतना ही टायर सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है। तो इस बेसिस में देखा है तो टायर इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर है। अगर मैं प्लेयर्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे बड़ा प्लेयर्स कौन है? बालकिशन इंडस्ट्रीज, जो करीबन 50,000 करोड़ के आसपास लेकर चल रहे हैं। एमआरएफ जो 47,000 के आसपास मार्केट कैप लेकर चल रहा है। एपोलो टायर 27,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। जेके टायर 8,500 और सीएट टायर 8,400। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सीएट टायर काम कर रहे हैं, वो जेके टायर को पीछे धकल सकते हैं, और नंबर 4 पोजीशन में उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो सबसे सीएट टायर का इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है आप जानते हैं? सीएट टायर, जो टीवीएस टायर खुद का बिजनेस के टायर के बिजनेस है, फिर भी सीएट टायर टीवीएस के कुछ कंपनीज, जैसे कुछ बाइक्स में, कुछ स्कूटर में टायर को बेचते हैं। तो सोचिए, एक प्लस पॉइंट के हिसाब से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे अलग लेवल का काम कर रहा है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर कोई इसीलिए निवेश करके रखे हैं, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे धमाका रिटर्न जो दिया। अगर 10 साल तक देखेंगे तो 600% के आसपास रिटर्न दिया, और 3 साल में 80%, 6 मंथ में 3%। बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मुझे लगता है इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। अब देखेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरीके से पैटर्न्स को आप बैक टेस्टिंग करिए, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, जब भी इस तरीके से पैटर्न्स बने, अगर कंपनी का फंडामेंटल सही चल रहा है, फाइनेंशियल डेटा सही बोल रहा है, और उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सही तरीके से बना है, तो वो टारगेट जरूर अचीव करेगा। जैसे जब इस तरीके से पैटर्न्स बना था और जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको मेंशन किया था, तो
ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से रिट्रेसमेंट भी हुआ, ब्रेकडाउन भी हुआ और 200 डेज ईएमए को टच किया और उसके बाद रिवर्सल करके टारगेट भी अचीव किया। जो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो 229 डेज लगा और 48% के आसपास टारगेट दिया। तो 229 डेज इसका मतलब क्या है? अगर 230 डेज को मैं 6 से डिवाइड करूँ, सॉरी 230 से मैं अगर 30 से डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट साढ़े 7 मंथ, आप 8 मंथ भी बोल सकते हैं। 8 मंथ में 48% का रिटर्न क्या कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से पैटर्न्स को आप फॉलो करके काम कर सकते हैं। इस तरीके से पैटर्न्स को आप स्टडी करके काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई इस तरीके से कुछ एंट्री लेवल्स नहीं बना, तो आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है आरबीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिस कंपनी के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट मिलता जा रहा है और अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट है। वंदे भारत का भी प्रोजेक्ट है, बहुत सारे रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रोजेक्ट है। तो कंपनीज के अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 34,000 करोड़ के आसपास है और अपकमिंग टाइम्स में भी और भी बड़ा होने का चांसेस भी रखेंगे। तो कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिलेगा और कंपनी के इंडस्ट्रीज 29 के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम ना के बराबर देखने को मिले। तो कंपनीज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.76 के आसपास देखने को मिले। अभी कंपनी के प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग 72 के आसपास देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ध्यान से देखना, कंपनी की जो बैलेंस शीट है यहाँ पे कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है। हाँ, बोरिंग्स थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि कर्जा कंपनी इसीलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट भी मिला। कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला उस चीज़ के बारे में बात करूँ तो कंपनी को 1100% के 1100 करोड़ मतलब 1100 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ और इसी ट्रेड रिसीव के कारण कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस भी है। शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है। अगर चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक कप विद 100 पैटर्न्स बना था, फाइनली वो टारगेट भी अचीव किया। अभी देखिए एक रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन मत लीजिए क्योंकि अभी कंपनी एक रेंज के ऊपर काम करेंगे। अगर उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रस्त्रिया केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड का अनाउंसमेंट आया, 3.70 रुपीज़ के आसपास डिविडेंड कंपनी देने वाला है और 13 दिसंबर में कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।